Hello, dear brother and sister. Here, the speaker, KP sir. So, welcome. Again, we want to start our class. Today, I am going to teach you a very important point. So, it will help you either it is spoken or written. So, I think you all are ready. So, let us start today's session. But before that, I would like to request those who are watching my this video or watching my this class, they should subscribe my channel. The name of my channel is the speaker KP sir. As I have earlier told that we have to learn the spoken English. To learn the spoken English, there are 4 skills. So number 1 skill is listening. If you wanna learn the spoken English, first of all, you have to listen. To number 2 point is speaking. That means what you will listen, that you have to speak. The number 3rd point is reading. You have to read. The final 4 point is writing. These are the 4 skills I told you earlier also. So I am going to teach you the spoken English class. So first of all, you must listen. You have to listen and you have to learn. Today's important point is can. We are going to learn today about the word can. What is mean by can? You listen very carefully. First of all, you have to listen. Then you should try to understand. Finally, I will explain you in the whiteboard. So first of all, you listen. Today I am going to teach you one word can. C-A-N. Can. Can mean capacity. मतलब मैं कर सकता हूँ. कैन का मतलब है मैं कर सकता हूँ. जैसे कि I का मतलब क्या है मैं. I can play. मैं खेल सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ? I can play. मैं खेल सकता हूँ. ठीक उसी प्रकार फिर बोलो I can sing. मैं गाना गा सकता हूँ. I can dance. मैं डांस कर सकता हूँ. I can fight. मैं फाइट कर सकता हूँ. I can jump. मैं jump कर सकता हूँ. This is can. Can मतलब कर सकता हूँ. Can मतलब कर सकता हूँ. It is called in Assamese paru, but not kuni paru. Okay, I'm just joking. So can mean capacity. I can play. So 4 ways we can write this. जैसे कि I can play. मैं खेल सकता हूँ. I cannot play. मैं नहीं खेल सकता. Third, can I play? क्या मैं खेल सकता हूँ? Fourth, cannot I play? क्या मैं नहीं खेल सकता? समझ रहे हो ना? चलो जैसे कि we सब्जेक्ट we बोलते हैं हम अभी. We can write. हम लिख सकते हैं. We cannot write. हम नहीं लिख सकते. Can we write? क्या हम लिख सकते हैं? Cannot we write? क्या हम नहीं लिख सकते? ऐसे 4 वे से हम लोग एक ही सेंटेंस को 4 अलग अलग तरीके से लिख सकते. पहला है कि I can play. मैं खेल सकता हूँ. एफर्मेटिव सेंटेंस. I cannot play. मैं नहीं खेल सकता. नेगेटिव सेंटेंस. Can I play? क्या मैं खेल सकता हूँ? इंटरोगेटिव सेंटेंस. Cannot I play? इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक उसमें we can write. हम लिख सकते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस. we cannot write. हम नहीं लिख सकते. नेगेटिव सेंटेंस. can we write? क्या हम लिख सकते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस. we can't we write? क्या हम नहीं लिख सकते? इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब इस सब्जेक्ट हम सेकेंड पर्सन यू को यूज करेंगे. you can run. तुम दौड़ सकते हो. you cannot run. तुम नहीं दौड़ सकते. Can you run? क्या तुम दौड़ सकते हो? Can't you run? क्या तुम नहीं दौड़ सकते? जैसे कि he को सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर he can draw. वो ड्राइंग कर सकता है. he cannot draw. वो ड्राइंग नहीं कर सकता. can he draw? क्या वो ड्राइंग कर सकता है? can't he draw? क्या वो ड्रॉ नहीं कर सकता? इस प्रकार से देखो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे को हम अभी सब्जेक्ट बनाएंगे. दे कैन हेल्प. वे लोग मदद कर सकता है. दे कैन नॉट हेल्प. वे लोग मदद नहीं कर सकता. कैन दे हेल्प? क्या वे लोग मदद कर सकता है? कैन नॉट दे हेल्प? क्या वे लोग मदद नहीं कर सकता? ऐसे
हम लोग ऐसे ही सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बोर्ड में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, आप लोग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, जैसा कि आप लोग सुंदर रूप से सीख रहे थे। देखिए यहाँ कैन, आज का टॉपिक क्या है, कैन। जैसे उसमें नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, देखिए आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूँ। आई कैन नॉट, ये देखो कैन नॉट कान, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कैन नॉट। ये जो देखिए मैं दिखा रहा हूँ अभी, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट को एक शब्द क्या कहा गया, कान। आई कान, आई कान सिंग, मैं नहीं गा सकता। कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूं। कान आई सिंग, क्या मैं नहीं गा सकता। ठीक उसी प्रकार से देखो नंबर 2 लिखना चाहता हूं, चलो नंबर 2, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वी कैन नॉट को क्या बोलेंगे, कान, वी कान रीड, हम नहीं पढ़ सकते। और थर्ड में इंटरोगेटिव क्या बोलेंगे, कैन को आगे लेके आएंगे, कैन वी रीड, क्या हम रीडिंग कर सकते हैं। और इंटरनेगेटिव क्या होगा, कांट वी रीड, क्या हम नहीं पढ़ सकते। चलो ये है कि ऐसा, और उसी को हम क्वेश्चन बोल सकते, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते, जैसे कि उसमें देखिए दिया हुआ है, कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं। अगर आप गा सकते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, यस आई कैन, हाँ मैं गा सकता हूं। अगर आपको गाना गाना नहीं आता, जब आपको पूछा जाएगा कैन यू सिंग, क्या आप गाना गा सकते हैं, नो आई कांट, नहीं मैं गा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से देखो और सेंटेंस लिखेंगे वहां, और क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि उसमें नंबर 2 दिया गया है, कैन ही फाइट, क्या वो फाइट कर सकता है। अगर उसको फाइट करना आता है तो हम क्या बोलेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, यस ही कैन, हाँ वो फाइट कर सकता है। अगर नेगेटिव है जवाब क्या बोलेंगे हम, नो ही कान, नहीं वो फाइट नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, देखो और भी सेंटेंस वहां लिखेंगे, जैसे कि ही कैन, अभी देखो सेकेंड पर्सन हम ले लिया, ही लेते हैं, देखो ही कैन ड्रॉ, वो ड्रॉ कर सकता है, मतलब ड्राइंग कर सकता है, ही कैन ड्रॉ। अगर नेगेटिव है क्या होगा, कैन ही ड्रॉ, क्या वो ड्राइंग कर, ही कैन को हम कांट नेगेटिव बनाएंगे, ही कांट, उसमें क्या लिखेंगे, ही कांट ड्रॉ, वो ड्राइंग नहीं कर सकता। चलो हम अभी क्या करेंगे, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव से पहले इंटरोगेटिव लिखेंगे, कैन ही ड्रॉ, क्या वो ड्रॉ कर सकता है। और उसमें कहेंगे हम कान ही ड्रॉ, क्या वो ड्रॉ नहीं कर सकता। तो देखो उसमें क्या कहा गया है, देखो ध्यान से देखिए आप लोग ताकि समझ में आए। ही कैन ड्रॉ, वो ड्राइंग कर सकता है, ही कैन नॉट ड्रॉ, वो ड्राइंग नहीं कर सकता। उसमें क्या है, कैन ही ड्रॉ, क्या उसको ड्राइंग आता है। जवाब अगर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, यस ही कैन, यस ही कैन, हाँ वो कर सकता है। अगर नेगेटिव जवाब आएगा क्या बोलेंगे हम, नो ही कैन, नहीं वो नहीं कर सकते। चलिए जब आप लोग मेरा क्लास सुनिएगा तो आपके पास एक कॉपी और कलम लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। इंग्लिश सीखना बिल्कुल इजी है। ठीक उसी प्रकार से और भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं, देखो हम उसको इरेज करते हैं और भी लिखते हैं नंबर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस हम वी कैन राइट, जैसे कि वी लेते हैं अभी, देखो वी नंबर 3, जैसे कि डे लेते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे कैन रन,
वे लोग रनिंग कर सकते, दे कैन रन। और क्या लिखेंगे वहां देखो, नेगेटिव, दे कैन नॉट रन, वे लोग रनिंग नहीं कर सकते। और इंटरोगेटिव क्या होगा देखिए, कैन दे रन, क्या वे लोग दौड़ सकते हैं। और इंटरोगेटिव क्या होगा देखो, मतलब नेगेटिव के साथ क्वेश्चन, कान दे रन, क्या वे लोग नहीं दौड़ सकते। चलो फिर से मैं बोलता हूं, दे कैन रन, वे लोग दौड़ सकता है, दे कैन नॉट रन, वे लोग नहीं दौड़ सकता। कैन दे रन, क्या वे लोग दौड़ सकते हैं। अगर दौड़ सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे, यस दे कैन। अगर नहीं दौड़ सकता तो हम क्या बोलेंगे, नो दे कान दे रन, क्या वे लोग नहीं दौड़ सकते। नेगेटिव में जा, नो दे कान। ठीक उसी प्रकार से और भी सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। देखो, कैन यू, तो क्या आप बात कर सकते हैं, यस आई कैन। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यस आई कैन यू राइड बाइसाइकिल, क्या आप बाइसाइकिल राइड कर सकते हैं, यस आई कैन यू ड्राइव, क्या आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो क्या, नो आई कैन। सो दिस इज द कैन we have learned today. So again I will teach you in different classes, isn't it? So in interrogative also we can use the can. In permission, can I go there, हम परमिशन मांग रहे हैं किसी को, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो हमको परमिशन दे देगा, यस यू कैन। अगर परमिशन नहीं देगा तो क्या बोला, नो इट्स नॉट अलाउड, नो यू कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। तो अगर हमें परमिशन मिलेगा तो क्या बोलेगा, यस यू कैन, हाँ आप बैठ सकते हैं। अगर परमिशन नहीं देगा तो हमको क्या बोलेगा, नो यू कैन, आप नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से हमें स्पोकन इंग्लिश को सीखना है। ये स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर का पार्ट होता है। ये जो ग्रामर का पार्ट मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। सो आगे में बहुत फॉर्मूला है स्पोकन इंग्लिश का, आगे क्लास आप लोग करते रहिए मेरे साथ। और ऐसे एक एक टॉपिक सिखाते सिखाते कब इंग्लिश क्लियर हो गया जाएगा आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। जस्ट आप लोगों को क्या करना होगा कि इंटरेस्ट के साथ मेरा ये वीडियो देखना होगा हमेशा, और देखते देखते ही कब आपका इंग्लिश क्लियर हो गया आपको मालूम ही नहीं होगा। सो हैव ए गुड डे। सो हियर वी वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेस क्लास। सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।